हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीसी स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग एम एस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये एम एस एक्सेल का पार्ट नंबर 8 होने वाला है, मतलब क्लास नंबर 8। एम एस एक्सेल के पार्ट नंबर 7 में हम लोग ये सेल टाइप के अंदर जितना भी बटन था, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सब कुछ हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग एम एस एक्सेल पार्ट नंबर 8 में एडिटिंग के बारे में जितना सब कुछ है उसको सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग ऑटो सम, फिल, क्लियर यहाँ तक सीखेंगे। अगर टाइम बचता है तो उसके आगे भी सीखेंगे, नहीं तो यहीं तक सीखेंगे तो इसका एक क्लास और होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे एम एस एक्सेल को पिन किया हूँ, तो मैं यहाँ से एम एस एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। आप भी एम एस एक्सेल को ओपन कर लेंगे जहाँ कहीं भी आप रखे रहेंगे। उसके बाद अभी देखिए एडिटिंग में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो सम, और मैं यहाँ पे एरो पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन, इस तरीके से फार्मूला आपको दिख रहा है। तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो इसको हम लोग आसानी से सीखने के लिए, हम अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं पहले से ही यहाँ पे कुछ डाटा मैं बना कर रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आप 2-3 बातें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से सबसे पहले क्या करेंगे कि जहाँ कहीं भी आपको फार्मूला लगाना है, जैसे मानकर चलिए कि हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, और तो हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि आप बराबर का बटन आप क्लिक करिए। तीसरा स्टेप ये है कि आप जो भी फार्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमको एवरेज वाला फार्मूला लगाना है तो हम एवरेज के इस तरीके से टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे देखिए एवरेज लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो हम एवरेज पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं एवरेज पे क्लिक कर लिया, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन को आप दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा है। कोष्टक के बाद आपको यहाँ पे देखिए रेंज देना होता है कि मतलब आप कितना, कहाँ से कहाँ तक आप एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको बताना होता है एक्सेल को कि हम यहाँ से यहाँ तक हम एवरेज निकालना चाहते हैं। जैसे देखिए कि हमको यहाँ से ये 2000 से लेकर ये जो 12000 लिखा है यहाँ तक हमको एवरेज निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेंज दिया और यहाँ पे देखिए रेंज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इतना करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ बंद कोष्टक वाले को आप दबाएंगे। उसके बाद आप एंटर प्रेस करें और देखिए यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ आपको यहाँ पे आ गया। इसका एवरेज निकल कर यहाँ पे आ गया। अगर यही चीज़ यहाँ पे मैं अगर करता तो मैं इसको सिलेक्ट किया और इसी का एवरेज निकालना है तो मैं सेल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैं बराबर का यहाँ पे चिन्ह दिया। उसके बाद अपने कीबोर्ड से एवरेज में लिखा। ठीक है, एवरेज लिखने के बाद देखिए ये एवरेज है, तो मैं अपने माउस के कर्सर को इस पर लेकर आऊँगा, और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से टैब को आप प्रेस करिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए रेंज आपसे पूछ रहा है, आप इस तरीके से आप रेंज दीजिए, और उसके बाद कीबोर्ड से आप शिफ्ट के साथ बंद कोष्टक को आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप इंटर प्रेस करिए तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। मैंने आपको जो ज़रूरी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप कोई भी फार्मूला यूज करिए तो आप सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, फिर आप फार्मूला को लिखेंगे, फिर उसको आप कर्सर लेकर जाएंगे माउस की, उस पर आप कर्सर को रखेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से आप टाइप बटन को प्रेस करेंगे, फिर आप रेंज देंगे, फिर शिफ्ट के साथ बंद कोष्टक लगाएंगे, फिर इंटर दीजिए, तो आपका फार्मूला लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बेसिक था, मैंने ये समझाया। अब देखिए हम लोग यहाँ से सीखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला है, जैसे कि यहाँ पे सम का फार्मूला आपको लिखा हुआ आ रहा है, एवरेज का, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन, इस तरीके से 5 फार्मूला है। तो इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। और वैसे तो फार्मूला बहुत ढेर सारा है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी जितना है आप इतना सीखिए। जैसे देखिए यहाँ पे सम लिखा है, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अगर देखिए अगर हमको जोड़ना है, ये जितना है, ये संजय जितना काम किया है जनवरी से लेकर जून तक,
जितना प्रोडक्ट को सेल किया है वो कितना प्रोडक्ट पूरा सेल किया है, इसको हमको पता लगाना है। तो आप इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आप सबसे पहले जहाँ आप सम करना चाहते हैं आप सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए यहाँ पे सम पर, और इस पर आप सम पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये ऑटोमेटिक रेंज ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसका सम यहाँ पे हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मैं इसके सामने सेल को सिलेक्ट किया था, इसलिए ये ऑटोमेटिक रेंज ले लिया। अगर यही सेल मैं यहाँ पे सिलेक्ट, ये जो मैं सिलेक्ट किया था पहले, ये सेल सिलेक्ट किया था, ये सेल यहाँ न सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। जैसे देखिए मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ आप फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने मैनुअली आप यहाँ पे रेंज देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने रेंज दिया और उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये भी 42,000, ये भी 42,000। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि आप इसके सामने कर रहे थे, इसलिए ये ऑटोमेटिक रेंज ले लिया। और अगर इसके सामने ना करके आप कहीं भी करेंगे, जैसे कि यहाँ 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 कहीं भी आप करेंगे इसके सामने ना करके, तो आपको रेंज देना होगा। इतना फ़र्क है, इतना आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। तो हम लोग एवरेज निकालना सीख गए। इस तरीके से आप इन सब का एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से। अभी देखिए जैसे कि मानकर चलिए कि ये जो संजय है जनवरी से लेकर जून तक जो सेल किया है, इसका एवरेज हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे तीर पे और एवरेज पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आप इंटर प्रेस करिए। तो देखिए इसका एवरेज निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से आप मोहन का भी एवरेज निकाल सकते हैं, किसी का भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे प्रतिमा का एवरेज निकालना है, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं तीर पे क्लिक किया, एवरेज पे क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, तो इसका भी एवरेज निकल कर आ गया। तो अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया इस तीर पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब ये होता है, आप इस फार्मूला का वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे सिर्फ आपको सेल को गिनना होता है, और ऐसे सेल को गिनना होता है जिसमें नंबर लिखा हो, न कि टेक्स्ट लिखा हो। देखिए अभी ये सेल, ये जितना भी सेल है इसमें नंबर लिखा है और इसमें टेक्स्ट लिखा है, मतलब ABCD को हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, इसमें टेक्स्ट लिखा है। तो हमको जहाँ पे सेल को काउंट करना होता है यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं काउंट करके आपको दिखाता हूँ। ये 1 सेल, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो गया बाएं से दाएं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ऊपर से नीचे। तो मतलब टोटल अभी नंबर वाला सेल कितना है, 60 सेल, ठीक है। कितना है, 60 सेल। लेकिन मैं इसको भी अगर सिलेक्ट कर लूँगा ना तो भी वो 60 ही सेल दिखाएगा। देखिए मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस तरीके से ये रेंज लिया और उसके बाद मैं यहाँ से गया तीर पे और यहाँ पे काउंट नंबर पे मैं देखिए क्लिक किया। ये देखिए ये छोड़ दिया ना, ये नंबर वाला 10-10 का है, तो इस तरीके से 10-10 वाला आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया, लेकिन इसको ये छोड़ दिया। मतलब जिस सेल में नंबर लिखा रहेगा ये उसी सेल को सिर्फ काउंट करेगा। तो टोटल नंबर जिसमें लिखा है वो कितना सेल है, टोटल 60 सेल है। यहाँ पे आप गिन सकते हैं 10, 10 गुना 20, 30, 40, 50, 60। तो ये सिर्फ जिस सेल में नंबर लिखा होता है सिर्फ उसी को काउंट करता है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ अब, और मैं फिर से देखिए यहाँ पे तीर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको मैक्स का फार्मूला दिख रहा है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये जो संजय है ये जनवरी से लेकर जून तक के महीने में सबसे ज़्यादा किस महीने में काम किया, तो आप यहाँ पे मैक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए ये सेल को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं मैक्स का फार्मूला लगाया देखिए, और फिर मैंने इंटर प्रेस किया। अभी देखिए ये जून के महीने में सबसे ज़्यादा सेल किया था, ठीक है। अभी मानकर चलिए जैसे कि ये अमित है, जैसे कि अभी देखिए ये अमित है, यहाँ पे ये अमित सबसे ज़्यादा किस महीने में सेल किया, अगर हमको ये निकालना है। या फिर हम ये देखें कि मार्च महीने में सबसे ज़्यादा किसका सेलिंग था, तो हमको यहाँ पे ये जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है, मैं ये सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ गया तीर पे, और तीर पे जाने के बाद मैं मैक्स का मतलब होता है सबसे ज़्यादा सेलिंग। अगर हम मार्च महीने में सबसे ज़्यादा कौन सेल किया इसको देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक किया, इंटर प्रेस किया। अभी देखिए 2310 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब 2310 किसका है, ये निधि का है,
ठीक है, मतलब निधि मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा सेल की थी। अगर यहीं पे सबसे कम हमको निकालना है तो मानकर चलिए कि हमको मई में सबसे कम निकालना है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जाइए तीर पे, उसके बाद आप मेन पे क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए फिर मैंने इंटर प्रेस किया, सबसे कम 10 है, मतलब ये 10 संजय जो है सबसे कम सेल किया है मई के महीने में, तो यहाँ पे ये 10 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप मैक्स मिन का यूज कर सकते हैं। अब इसको हम पहले जैसा कर लेते हैं, डाटा को मैंने इसको पहले जैसा कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक हमने सीख लिया। अब मैंने फिल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, यहाँ पे इसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं। जैसे कि मानकर चलिए कि मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2025 हम ये चाह रहे हैं कि मैं फिर से यहाँ पे इसको कट करता हूँ। आज की जो डेट है 28 तारीख 9वां महीना 2025, ठीक है। अगर ये है डेट और हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरा लिखा हुआ यहाँ तक आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अटेंडेंस शीट बनाते हैं, तो अटेंडेंस शीट में एक ही डेट 20-30 नंबर तक हमको लिखना होता है, तो हम बार बार टाइप करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ एक को टाइप करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमको चाहिए। तो जैसे मानकर चलिए कि हमको यहाँ तक चाहिए, तो हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट किए। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए फिल पे जाने के बाद हमको नीचे चाहिए, तो हम यहाँ पे डाउन पे क्लिक किए। देखिए वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमको यहाँ पे इधर चाहिए दाहिने तरफ, तो आप यहाँ पे जहाँ तक चाहिए हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं गया और राइट पे क्लिक किया, देखिए इधर लिखा हुआ आ गया। अगर यही चीज़ हमको ऊपर चाहिए तो मैं ऊपर इधर सिलेक्शन दिया और फिर फिल पे गया, यहाँ पे मैं अप किया तो ये देखिए ऊपर आ गया। यही चीज़ अगर हमको बाएं तरफ चाहिए तो मैं इधर बाएं तरफ में क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैं लेफ़्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बाएं तरफ भी लिखा हुआ आ गया। ये सिर्फ नंबर में नहीं लागू होगा, टेक्स्ट में भी लागू होगा। जैसे हमको यहाँ पे मानकर चलिए कि DK वर्मा बहुत बार लिखा हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ पे DK वर्मा लिख लूँगा। और उसके बाद यही चीज़ हमको अगर चाह रहा है कि हम यही चीज़ नीचे बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्शन देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम डाउन पे क्लिक करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ इस तरीके से आ गया। तो आप नंबर वाले भी कर सकते हैं, टेक्स्ट वाले भी कर सकते हैं, कोई भी हो सबको आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और ये भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हमको आगे अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इस तरीके से आप इन सबको आप अच्छे समझ में आ गया होगा। ये फिल वाले में जितना भी ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट राइट है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्रॉस वर्कशीट। इसका हम लोग वहाँ यूज करते हैं। जैसे कि मानकर चलिए कि हम कंपनी में कोई डाटा बना रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि इसका ये जो फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट किसी दूसरे शीट पे हमको लेकर जाना है, या हम दूसरे शीट पे अगर हम यही फॉर्मेट लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही अगर हमको फॉर्मेट चाहिए तो ये फॉर्मेट आप दूसरे शीट पे आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी शीट पर लेकर जाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने कि ये पहले सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं कि ये सीट नंबर 2 और सीट नंबर 4 पर आ जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को आप दबाए रखेंगे। उसके बाद जब आप कंट्रोल को दबाए रखेंगे देखिए माउस का कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सीट को सेलेक्ट करिए, जैसे कि हम 2 नंबर को सिलेक्ट किए और 4 नंबर को सिलेक्ट किए। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे फिल पे जाने के बाद एक क्रॉस वर्कशीट पे हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ऑल का मतलब ये होता है कि ये जितना सब कुछ लिखा है ये पूरा लिखा हुआ इस सीट पे आ जाएगा। अगर ऑल पे सिलेक्ट रहने देंगे, आप ओके कर देंगे तब, ठीक है। अगर हमको ऑल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये सब कुछ जैसा बना है, ये ग्रीन पट्टी, फिर पीला पट्टी, ये ब्लू पट्टी और बाकी ये सब कुछ ये इसी तरीके से रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है, मतलब जो कंटेंट लिखा है, ये कंटेंट नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट आएगा। तो हम लोग चलिए फॉर्मेट को करके देखते हैं। मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं ओके कर लिया। अभी देखिए मैं सीट नंबर 4 पे मैं गया, अभी देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मेट ले सकते हैं। अगर सिर्फ हमको कंटेंट चाहिए तो आप कंटेंट पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया अभी,
मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये कोई डाटा है अपने पास, ठीक है, ये डाटा है और ये डाटा है अपने पास, और हम ये चाह रहे हैं कि ये सीट नंबर 1 पे आए, ठीक है। तो हम इसके लिए कंट्रोल के साथ आप प्रेस करिए कंट्रोल को, और सीट नंबर 1 को आप प्रेस करिए, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिल पे आप जाइए, फिल पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाइए अक्रॉस पे, यहाँ पे देखिए कंटेंट लिखा है, आप कंटेंट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अभी देखिए सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ आएगा आपके सामने। देखिए मैं सीट नंबर 1 पे जाता हूँ, देखिए सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाह रहे हैं फॉर्मेट और कंटेंट तो दोनों आए तो आप ऑल पे सेलेक्ट रहने दीजिए। तो आप इस तरीके से क्रॉस वर्कशीट का आप यूज कर सकते हैं। मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, क्रॉस वर्कशीट का हम लोग यूज वहाँ करते हैं जैसे कि हमको सेम फॉर्मेट चाहिए किसी दूसरे सीट पे, या सेम कंटेंट चाहिए किसी दूसरे सीट पे, तो वहाँ हम लोग क्रॉस वर्कशीट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये है। अब इसके नीचे सीरीज है, हम लोग सीरीज के बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए हम कोई दूसरा सीट ले लेते हैं, जैसे सीट नंबर 5 हम ले लिए, और मैं अब यहाँ पे फील पे मैं क्लिक किया। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और सीरीज पे मैंने गया। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए रो कॉलम आपको दिख रहा है, और लीनियर ये वगैरह वगैरह जितना आपको दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 1 टाइप कर लेता हूँ। मैं 1 टाइप किया और फिर बाहर क्लिक किया, और फिर मैं इसको सिलेक्ट किया, मतलब कि उसको सिलेक्ट किया, और फिर मैं यहाँ पे फील पे जाता हूँ। फील पे जाने के बाद मैं सीरीज पे जाता हूँ। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है रो। अगर आप चाह रहे हैं कि ये डाटा इधर जाए तो आप रो पे सिलेक्ट रहने दीजिए। अगर हम कॉलम के फॉर्मेट पे चाहिए हमको इधर ऊपर से नीचे, तो आप कॉलम को सिलेक्ट करिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लीनियर आपको लिखा हुआ आ रहा है। लीनियर का मतलब ये होता है जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर इस तरीके से आप चाह रहे हैं तो आप इसको लीनियर पे रहने दीजिए। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि आप कितने पर रोकना चाहते हैं। जैसे कि हमको 15 पे रोकना है, हम यहाँ पे 15 टाइप करेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। अभी देखिए ये 15 पे यहाँ पे रुक गया, ठीक है। अब मैं फिर से आपको इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1 टाइप किया और मैं फिर से इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फील्ड पे गया। फील्ड पे जाने के बाद सीरीज में गया, और सीरीज में गया, ये देखिए मैं रो कॉलम को सिलेक्ट किया, और उसके यहाँ पे लीनियर। अब यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है कि आप कितना का फ़र्क देना चाहते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे 1 1 का फ़र्क दिया, 1 के बाद 2, तो फ़र्क कितना हुआ, 1 2 में 1 का। अब 2 के बाद 3 आया तो फ़र्क कितना हुआ, 1 का। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 के बाद सीधा 3 आए, 3 के बाद 5 आए, तो फ़र्क कितना का हो रहा है, 2 का। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू हम लोग फ़र्क डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 2 का फ़र्क डालेंगे, और कितना पे रोकना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये 20 पे रुके। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लीनियर रहने देंगे, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए ये 1 3 5 7 9 11, मतलब 2 2 का फ़र्क करते हुए यहाँ पे आपके सामने ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं फील पे फिर से क्लिक करता हूँ, सीरीज पे मैं जाता हूँ। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करके आएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे 2 क्लिक किया, इस तरीके से 2 क्लिक किया, फिर बाहर क्लिक किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैं फील्ड पे गया, और यहाँ पे सीरीज पे गया। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टेप वैल्यू, मतलब कि आप कितने का फ़र्क देना चाहते हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है। ये पहले हम कॉलम में चाहिए हमको, हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, उसी का मल्टीप्लाई होगा। देखिए जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब कितना फ़र्क हो रहा है, 2 का। 2 दूना 4 ना, फिर 4 दूना 8, मतलब फ़र्क कितना हो रहा है, 2 का। तो हमको अगर 2 का फ़र्क चाहिए तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करके हम यहीं पे इसको 2 यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे मैं 2 टाइप किया, और यहाँ पे आपसे स्टॉप वैल्यू पूछ रहा है। स्टॉप वैल्यू का मतलब होता है कि आप कितने पे रोकना चाहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे 60 के अंदर रोकना है, तो मैं यहाँ पे 60 पे टाइप करूँगा। तो उसके बाद अब देखिए जैसे कि ये 2 दूना 4 अगर हम करना चाहते हैं तो हम यह ग्रोथ पे मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ से ओके मैं कर लूँगा। अभी देखिए यहाँ पे आ गया ना 2 दूना 4, फ़र्क तो 2 ही खो रहा है, मतलब 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फ़र्क 2 ही का है, फिर 8 दूनी 16, फ़र्क 2 ही का है। अगर यहीं पे मैं फिर से 2 लिखता हूँ, और मैं बाहर क्लिक किया, और फिर मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ। सिलेक्ट किया मैं फिर से सॉरी, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे हमसे दब गया बटन। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ।
मैं 2 यहाँ पे टाइप किया और फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं गया फील्ड में और सीरीज पे गया। अभी देखिए मैं ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई मतलब पहाड़क फॉर्मेट में अगर हम चाह रहे हैं मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में तो हम यहाँ पे ग्रोथ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू मतलब फ़र्क आपसे पूछ रहा है। अगली बार हमने फ़र्क कितना दिया था 2 का, क्योंकि 2 कम 2 2 दूना 4 इस तरीके से हम लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि ये 2 का ना हो 3 का हो, जैसे कि 2 तिहाई 6 फिर 6 त्रिक 18 मतलब 3 का फ़र्क आ रहा है, फिर 18 त्रिक 54 इस तरीके से आ रहा है। अगर हमको ऐसे चाहिए तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे और कितना पे हमको रोकना है, हमको मानकर चलिए कि जो है 200 पे रोकना है तो हम यहाँ 200 टाइप करेंगे और उसके बाद ओके कर लेंगे। तो देखिए ये रो पहले से सिलेक्ट था इसीलिए इधर हो गया। अभी मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, हमको कॉलम में चाहिए तो मैं यहाँ पे गया सीरीज पे और यहाँ पे देखिए रो पहले से सिलेक्ट था इसीलिए इधर चला गया। अब मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे मतलब फ़र्क जो हम लोग डाल रहे थे यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और कितना पे रोकना चाहते हैं 200 पे, मैं यहाँ पे 200 पे लिख रहा हूँ। मतलब 200 से ऊपर नहीं जाएगा, उसके अंदर ही भले रह जाएगा। मैं ओके करूँगा। ग्रोथ हमको चाहिए तो मैं ग्रोथ पे क्लिक करूँगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके आ जाए, जैसे कि 2 तिहाई 6 6 त्रिक 18 इसलिए हम ग्रोथ पे क्लिक किए, उसके बाद ओके करेंगे। अब देखिए वही चीज़ ये कॉलम में आ गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ये डिलीट कर लेता हूँ। अब देखिए इसके आगे हम लोग सीखेंगे। फील्ड पे मैं क्लिक किया, सीरीज में मैं गया। इसके आगे यहाँ पे देखिए ऑटो फिल का हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे उनके ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए। जैसे कि मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं इस सेल को लेता हूँ और यहाँ पे मैं संडे टाइप करता हूँ। ठीक है, संडे मैं लिखा। अब हम चाह रहे हैं कि ये संडे मंडे ऑटोमेटिक लिखा आ जाए तो हम इसको यहाँ से सिलेक्शन देंगे जहाँ तक हमको लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे फील्ड पे जाता हूँ। फील्ड पे जाने के बाद सीरीज पे आप जाइए और सीरीज पे जाने के बाद हमको क्या चाहिए, कॉलम में चाहिए तो हम कॉलम को सिलेक्ट रहने देंगे। ऑटो फिल आप करेंगे तो ऑटो फिल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए मैं ओके किया, यहाँ पे देखिए संडे मंडे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो आप जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ जनवरी। अब हमको कहाँ तक चाहिए जनवरी फरवरी, मैं इसको सिलेक्शन दिया, फिर मैं फील्ड पे गया, सीरीज पे गया और मैं ऑटो फिल पे क्लिक कर दूंगा और इसको कॉलम ही रहने दूंगा क्योंकि मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया हूँ। ओके कर लूँगा तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये देखिए दिसंबर के बाद फिर रिपीट हो जा रहा है जनवरी फरवरी, मतलब क्योंकि जनवरी फरवरी 12 महीने तक होता है इसीलिए दिसंबर तक दिया, फिर उसके बाद ये इधर आ गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग डेट को देखते हैं। डेट में देखिए जैसे कि मैं 28 अच्छा डेट डालने से पहले मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं फेल पे क्लिक किया और सीरीज पे मैं गया। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पे आप डेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डेट का वही फॉर्मेट देंगे जो फॉर्मेट आपके लैपटॉप या कीबोर्ड में चल रहा हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप हमारे माउस के कर्सर को देखिए, यहाँ पे महीना पहले है, फिर डेट बीच में और सन जो है दाहिने तरफ है। तो हम यहाँ पे डेट उसी तरीके से लिखेंगे, डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अब डेट लिखता हूँ 09 क्योंकि यहाँ पे अपना फॉर्मेट यहाँ पे देखिए 9 मतलब महीना पहले था, इसीलिए मैं यहाँ पे 9वां महीना पहले लिखा। फिर 28 तारीख मैं लिखूँगा और उसके बाद मैं 2025 लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं बाहर क्लिक किया। ठीक है, अब मैं बाहर क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फील्ड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे सीरीज पे मैं जाता हूँ और सीरीज पे जाने के बाद हम डेट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डे पे अगर आप सिलेक्ट रहने देंगे तो ये इस तरीके से आएगा। जैसे कि आज 28 है, फिर 29 आएगा, 30 आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू मतलब एक दिन का फ़र्क होना चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। और आप देखिए मैं पहले सिलेक्शन दे देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ तक चाहिए। और मैं देखिए मैं सिलेक्शन देने के बाद मैं फिर से गया फील्ड पे और सीरीज पे जाने के बाद आप देखिए कॉलम चाह रहे हैं तो आप कॉलम को ऐसे सिलेक्ट रहने दीजिए। आप डेट चाह रहे हैं तो डेट को रहने दीजिए। डेट मतलब ये होता है कि जैसे 28 तारीख, फिर 29 तारीख आएगा, फिर 30 तारीख, फिर 1 तारीख, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू मतलब ये होता है कि जैसे एक का फर्क हो, जैसे कि 28 तारीख के बाद 29 आ जाए तो यहाँ पे एक ही रहने देंगे। तो हम यहाँ से ओके करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 28 के बाद आ गया 29 के बाद यहाँ 30 के बाद यहाँ पे 10वां महीना, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। अब मैं फिर से यहीं पे एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 9वां महीना 1 तारीख 2025। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्शन यहाँ पे देता हूँ, हमको यहाँ तक चाहिए
मैं इसको यहाँ तक अगर लिखना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा, फिल पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा सीरीज पे। सीरीज पे जाने के बाद हम डेट चाह रहे हैं तो यहाँ पे डेट को ही रहने देंगे। और यहाँ पे स्टेप वैल्यूम आपको 1 दिख रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि 1 के बाद सीधा 3 तारीख आए तो फर्क, और 3 तारीख के बाद सीधा 5 तारीख आए तो फर्क कितने का दिख रहा है आपको? फर्क 2 का दिख रहा है। तो हम यहाँ पे फर्क में 2 डालेंगे और यहाँ पे मैं ओके सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही ओके मैंने लिखा, यहाँ पे देखिए 1 तारीख के बाद आ गया 3 तारीख, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। और यहाँ पे देखिए हैच आपको लिखा हुआ करके आ रहा है। इसका मतलब ये स्पेस कम है। हम यहाँ से देखिए, मैं इस कॉलम की साइज को बढ़ा लूँगा तो ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 तारीख बाद ही जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं फिर से फिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कभी क्या है कि मैं इस सेल में कोई डाटा लिख लेता हूँ, जैसे DCA स्मार्ट क्लास मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखिए, मैं इस सेल में M वाले सेल में लिख रहा था, लेकिन ये डाटा जा रहा है N वाले सेल में। तो इसको हम चाह रहे हैं कि ये नीचे आ जाए। तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाइए आप फिल पे, और फिल पे जाने के बाद आप जस्टिफाई पर क्लिक करिए। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अभी देखिए नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्लियर का आपको ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर में यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, इस तरीके से क्लियर का मतलब आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं किस पर बनाया था, सीट नंबर 1 पे ये कंटेंट है। ये सीट नंबर 1 पे मैंने कंटेंट बनाया था। अगर हम चाह रहे हैं ये डिलीट हमको इसको करना है, तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्लियर पे जाइए। ये कंटेंट है तो हम यहाँ पे क्लियर कंटेंट करेंगे। ये देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। और मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि ये फॉर्मेट है, हम ये फॉर्मेट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, आप क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए। ये देखिए डिलीट हो गया। इसी तरीके से आप क्लियर ऑल क्लियर अगर आप कर देंगे तो आपका फॉर्मेट कंटेंट दोनों डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट, ये दोनों बटन के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।